Exercise 6.2 question number 1. So these questions are based on the application of BPT. In figure first figure, you can see triangle ABC, and here given D is parallel to BC, and also ratio is given 1.5. AD is 1.5, DB is 3 centimeter, AE is 1 centimeter, and BC and EC is not given. Find EC in the first part. सो अब यहाँ से हमें देखो क्लियरली ये BPT का केस है, क्योंकि ये DE जो है वो पैरेलल ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल होगी तो ये जो साइड है AB और AC इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब तो ये BPT की एप्लीकेशन हमने लगानी है, ये एप्लीकेशन लगा दी हमने। अब AD हमारे पास है 1.5 और DB है 3, AE है 1 और EC जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अगर हमें EC निकालनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या तो इनको रेसिप्रोकल ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक EC ऊपर चली गई 1.5 इंटू EC, ठीक है, और 3 उधर ले गए 3 इंटू 1। तो EC निकालनी है हमें तो 1.5 को उधर ले जाएंगे 3 अपॉन 1.5 और ये कट के आपके पास आएगा 1.5। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने रेशियो लिख दी AD अपॉन DB यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो 1.5 अपॉन 3 1 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास EC की वैल्यू आएगी, मतलब 3 इस तरह से लिखा था 3 इंटू 1.5, ये आएगा 2। सीधे भी कर सकते हैं, और अगर पॉइंट हटाना है अपने तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15, तो ये आपके पास आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है कि यहाँ पे भी DE जो है वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। और अगर ये पैरेलल लाइन है तो इट मीन्स यहाँ पर BPT अप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन होगी, AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। तो BD गिवन है, EC भी गिवन है, AE भी गिवन है, और AD हमने फाइंड करनी है। तो वो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो वैल्यू हमें AD जो है वी कैन फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।